गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। इट इज सेड दैट नो पेन्स नो गेन्स। इट इज सेड दैट नो पेन्स नो गेन्स। बिना सेवा मेवा नहीं। यह रियल में ही कहा गया है कि बिना सेवा मेवा नहीं। जब तक आप कठोर परिश्रम नहीं करेंगे तो ये श्योर है कि आप जीवन में तरक्की नहीं कर सकते, आपका जीवन सुदृढ़ नहीं हो सकता। अगर आप अपने जीवन को तरक्की के रूप में देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको कठोर परिश्रम करना होगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको तो मेहनत बिल्कुल ही करना होगा। बिना मेहनत का कुछ मिलता ही नहीं है दुनिया में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। उस चैप्टर का नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो फ्यूचर टेंस का सबसे लास्ट पार्ट है, चौथा भेद है। इसको हिंदी में कहा जाता है पूर्ण अपूर्ण मिश्रित भविष्यत काल। पूर्ण अपूर्ण मिश्रित भविष्यत काल, इसका परिभाषा है जिस टेंस से यह ज्ञात हो कि कोई कार्य आने वाले समय में बहुत पहले शुरू हुआ हो और अभी तक चलता आ रहा हो तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या है इसका परिभाषा? आने वाले समय में कोई कार्य बहुत पहले शुरू हुआ है और अभी तक जारी है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। हर एक टेंस की तरह इस टेंस का भी पहचान है। अब जैसे हिंदी वाक्यों के अंत में क्या लगा रहता है? हमेशा लगा रहेगा ती आ रही होगी, ती आ रहे होंगे, ता आ रहा होगा। ये निश्चित रूप से लगा ही रहता है। इसी से हम लोग पहचान जाएंगे कि ये लंबा टाइप का जो सेंटेंस है फ्यूचर में, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही होगा। अब जैसे अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जो है चार तरह से लेंगे: एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव और निगेटिव। चलिए अब सबसे पहले लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल में लेना है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी इस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव का सेंस हो गया सकारात्मक वाक्य, अर्थात साधारण वाक्य जिसको कह सकते हैं। एज मैं 2 सालों से पढ़ता हुआ रहूंगा। मैं 2 सालों से पढ़ता हुआ रहूंगा अर्थात क्या? इसमें टाइम भी आ गया और काम क्या है? 2 साल पहले शुरू हुआ है और वो आने वाले समय में जारी है। इसलिए ये एग्जाम्पल हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसको बनाना है I shall have been reading। I shall have been reading। चलिए दिखाई नहीं पड़ता होगा, इसको फिर ऊपर लिखते हैं। इस एग्जाम्पल को हम लोग फिर ऊपर लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिए हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस शैल बीन प्लस हैव बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस टाइमिंग, यानी फोर सिंस तो आता ही है इसमें। फोर का यूज हम लोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस का यूज किसके लिए करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जब निश्चित समय रहेगा तो सिंस का यूज करना है और निश्चित समय रहेगा तो फोर का यूज करना है। और ये सेंस में भी फोर का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल बीन प्लस हैव बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस टाइमिंग। एग्जाम्पल है मैं 2 सालों से पढ़ता हुआ रहूंगा। मैं 2 सालों से पढ़ता हुआ रहूंगा, यानी आने वाले समय में पहले शुरू हुआ है काम और ये जारी रहेगा फ्यूचर टेंस में। इसको हम लोग फ्यूचर टेंस जब ये बनाते हैं शैल विल का प्रयोग करते हैं। शैल विल क्या देता है? आगे जी का बोध कराता है और ये फ्यूचर समय को निर्देशित करता है। जैसे इसका हो जाएगा मैं 2 सालों से पढ़ता हुआ हूँ। I shall have been
I shall have been reading for 2 years. I shall have been reading for 2 years. नेक्स्ट एग्जाम्पल है शिक्षक 10 दिनों से पढ़ाते आ रहे होंगे। शिक्षक 10 दिनों से पढ़ाते हुए आ रहे होंगे। शिक्षक 10 दिनों से पढ़ाते आ रहे होंगे। इसका हो जाएगा द टीचर विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 days. द टीचर विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 days. अब चलेंगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव, चूंकि 4 तरह से एग्जाम्पल लेना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव आपका हो गया। अब लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेगेटिव सेंटेंसेज। इसी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस मैं समझाने जा रहा हूँ, गौर से देखिए बोर्ड पर। नेगेटिव सेंटेंसेज, नेगेटिव सेंटेंसेज का सेंस हो गया नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य बनता कैसे है, इसमें हम लोग नोट जोड़ देते हैं, निगेटिव बन जाता है। किसी भी सेंटेंस में अगर आप नोट जोड़ देते हैं तो वो निगेटिव बन जाता है। इसका स्ट्रक्चर अलग है, सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस नॉट। इसमें यही नोट आ गया। क्या आ गया? नोट आ गया प्लस हैव बीन। इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सभी सेंटेंस के साथ, यानी सभी सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का ही प्रयोग करना होता है। प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस टाइम। फोर सिंस इसमें आएगा ही। अब जैसे एग्जांपल है, आप लोग अगले दिन से नहीं खेलते हुए रहेंगे। आप लोग अगले दिन से नहीं खेलते हुए रहेंगे। कैसे करेंगे आप लोग? यू विल नॉट हैव बीन, यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस नेक्स्ट डे। यहाँ टाइम फिक्स है, इसलिए इसमें सिंस का प्रयोग किया गया। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगता है, याद रखिए। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगाना है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगाना है। पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ? अनिश्चित समय, और पॉइंट ऑफ टाइम हो गया निश्चित समय। नेक्स्ट एग्जांपल है राधा 5 घंटों से खाना नहीं पकाती आ रही होंगी। राधा 5 घंटों से खाना नहीं पकाती आ रही होंगी। क्या बनेगा? राधा विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 5 hours। राधा विल नॉट हैव बीन, यानी शैल विल के बाद ही नॉट को रखना है। राधा विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 5 hours। यहाँ टाइम अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज किया गया। अनिश्चित समय के साथ फॉर लगाना है, निश्चित के साथ सिंस लगाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 2 तरह का एग्जाम्पल हो गया, अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। अब आएगा इसका नेक्स्ट पार्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज ऑफ दिस टेंस। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज ऑफ दिस टेंस, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव का सेंस हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न, जिस सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाता है उसे हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्वेश्चन 2 तरह से पूछते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन, दूसरा होता है WH क्वेश्चन। यहाँ स्ट्रक्चर में हम दिए हैं, स्ट्रक्चर के रूप में स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस शैल बी प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। अगर यस नो क्वेश्चन रहेगा तो शैल बी से बनाना है, अगर WH क्वेश्चन रहेगा तो WH वर्ड से बनाना है। यहाँ दोनों तरह के एग्जाम्पल को मैं रखा हूँ। पहला जो है एग्जाम्पल ए में, ये यस नो क्वेश्चन है। क्या वे लोग 2026 से दरभंगा में रहते आ रहे होंगे? देखिए सेंटेंस लंबा है। क्या वे लोग 2026 से दरभंगा में रहते आ रहे होंगे? क्या? इस प्रश्न का जवाब आप यस में दे सकते हैं या नो में दे सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग यस नो क्वेश्चन कहते हैं। अब जैसे इसको बनाना है विल, इसके साथ क्या आएगा? विल आएगा। तो विल दे हैव बीन लिविंग इन दरभंगा सिंस 2026। विल दे हैव बीन लिविंग इन दरभंगा सिंस 2026। यहाँ सिंस क्यों आया? क्योंकि टाइम यहाँ पर निश्चित है। टाइम क्या है? 2026, समय निश्चित है, इसलिए इसमें सिंस का प्रयोग किया गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है
तुम क्यों 10 सालों से पढ़ते आ रहे होंगे। अब देखिए क्यों आ गया। जब ये सेंटेंस हिंदी के वाक्यों में क्यों, कब, कहाँ, कैसे ये सब आ जाए तो WH वर्ड से ही बनेगा, हमेशा याद रखिए। जैसे यहाँ सेंटेंस है तुम क्यों 10 सालों से पढ़ते आ रहे होंगे। अब देखिए इसका बनाना पड़ा WH वर्ड से। Why will you have been reading for 10 years? Why will you have been reading for 10 years? अब WHY ये WH वर्ड हो गया, WH लेटर से बना है, इससे क्वेश्चन का बोध होता है। अब इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव के साथ आप नेगेटिव को जोड़ेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज ऑफ दिस टेंस। चलिए नंबर 4 पर, इसका नंबर 4 पॉइंट है। जब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट एग्जाम्पल के रूप में सबसे लास्ट है चौथा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज, यानी इस टेंस का फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड प्लस शैल बी प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थॉट सिंस प्लस टाइम। अब इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल नॉट आ गया तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज, इसका एग्जांपल है क्या वे लोग 2026 से दरभंगा में नहीं रहते आ रहे होंगे। क्या वे लोग 2026 से दरभंगा में नहीं रहते आ रहे होंगे। क्या बनेगा इसको, विल दे। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट आया है, जस्ट दे हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट रखना है। तो विल दे नॉट हैव बीन लिविंग इन दरभंगा सिंस 2026। विल दे नॉट हैव बीन लिविंग इन दरभंगा सिंस 2026। यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम एस्टेशन आ गया और ये इनका जो यूज हुआ इन प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। चूंकि नेम ऑफ प्लेस है दरभंगा, तो दरभंगा बड़ा शहर है, इसलिए इसके पहले इनका प्रयोग किया गया। नेक्स्ट एग्जांपल है तुम क्यों 10 सालों से नहीं पत्र लिखते आ रहे होंगे। तुम क्यों 10 सालों से नहीं पत्र लिखते आ रहे होंगे। क्या हो जाएगा, Why will you not have been writing a letter for 10 years? Why will you not have been writing a letter for 10 years? etc. ये 4 तरह से मैं एग्जाम्पल पेश किया हूँ। चारों तरह के एग्जाम्पल का स्ट्रक्चर आप लोग को अगर याद रहेगा तो जीवन भर आप फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को भूल नहीं पाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।